हेलो बच्चों, मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग की क्लास, रीजनिंग की क्लास। इस रीजनिंग के टॉपिक से कम प्रत्येक परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। आप इन क्वेश्चनों का लॉजिक सीखेंगे, किस प्रकार से कराना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें बिना लॉजिक लगाए हम उनको आसानी से कर सकते हैं। आपके बीच ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक की ओर चलता हूँ, और जो बंदे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन। इसमें जैसे आपका है NUMBER, एक कोड लिख लिया हमने NUMBER। इस कोड को किसी कूट भाषा में REBMUN कहा जाता है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, PSRTVM का कोड क्या होगा। तो यहां से हमको देखने में लग रहा है कि ये R तो यहां पर है, ये E यहां पर है, ये B यहां पर है, यानी कि इन कोडों को क्या है, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो हम भी ऐसे ही क्या करेंगे, पहले यहाँ M लिखेंगे, फिर V लिखेंगे, MVTRSP। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर इसमें कुछ देखते हैं कि इसमें किस कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ नहीं, इसमें विपरीत अक्षर, इस अक्षर को ही उल्टे क्रम में लिख दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है। इसी कोड को लेता हूं मैं, NUMBER। इस कोड के लिए आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि UNBMRE, यानी कि इस कोड को किसी कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है। तो PSRTVM का कोड क्या होगा। हमको देखने में लग रहा है ये जो है कोड हमारा, यहाँ NU है, यहाँ पर UN है, यहाँ MB है, यहाँ BM है, यहाँ ER है, यहाँ पर RE है। तो अर्थात इन कोडों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही इस कोड को भी हम लिख देंगे SP, इसको लिखेंगे हम TR, इसको लिखेंगे हम MV। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, और NUMBER, तीसरा क्वेश्चन। इस कोड को क्वेश्चन में बोलेगा कि हम MUNREB, इस कोड को किसी कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है। तो RMSTVS का कोड क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो 3 अक्षर हैं ये हमें देखने में यहाँ लग रहे हैं, यानी कि M तो ये रहा, V ये रहा, N ये रहा। इन अक्षरों को क्रॉस में लिख दिया 3-3 करके, ये और ये। क्लियर है। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, यहाँ R आएगा, यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर S आएगा, ये आपका S यहाँ, V यहाँ, T यहाँ, SVT। इसका कोड क्या होगा, ये SMRSVT होगा। क्लियर हुआ। क्लियर है, समझ में आया नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं इस बार। FLOWER, इसका कोड किसी भाषा में LFWORE है। तो इसी कूट भाषा में आपसे बोला है BOUGUE का कोड क्या होगा। देखिए, आपका यहाँ पर है FL, यहाँ पर है LF, यानी कि इन दोनों कोडों को उल्टे क्रम में लिख दिया है। यह है OW, यह है WO, इसको भी ऐसे ही। ये ER है, ये RE है, इसको भी उल्टे क्रम में उल्टा करके लिख दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
एम ओ को बी ओ को लिखेंगे ओ बी, और यू जी को लिखेंगे जी यू, यू ई को लिखेंगे ई यू। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एस यू बी जे ई सी टी एस, इसको किसी कूट भाषा में जे बी यू एस एस टी सी ई लिखा जाता है। एस जे बी यू डबल एस टी सी ई लिखा जाता है, तो पी ए एल ई डबल टी ई आर को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए एस यू बी जे, तो ये कोड हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच करता है। तो इसको 4 अक्षर ये वाले जो हैं हमारे यहाँ पर हैं, यानी कि ये जो कोड है यहाँ पर उल्टे क्रम में लिख दिया है। एस ये रहा, ये एस यहाँ पर, यू यहाँ पर, बी यहाँ पर, जे यहाँ पर, और ये इसी प्रकार हमको ये कोड भी उल्टे क्रम में लिखना होगा। इसका कोड ये बनेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे ही, यानी कि ये कोड को लिखना है पहले ई, फिर लिखना है एल, और फिर लिखना है ए, फिर लिखना है पी, फिर ऐसे ही टी को इधर, ये ई इधर, आर इधर, आर ई डबल टी। इसका कोड क्या होगा? पी एल ए पी, ई एल ए पी आर ई डबल टी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन में कुछ आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें कोड की जरूरत है। इसका कोड का बोल दिया क्या है? डी एन आई एन ए आई। तो आपसे पूछा है एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर का कोड क्या होगा? तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर डी तो आपका ये रहा, एन ये रहा, आई ये रहा, ऐसे ही आई ये रहा, एन ये रहा और ए ये रहा। तो आपको इसको भी, इस वाले का भी आंसर इसी प्रकार से क्रॉस करके लिख देंगे। यहाँ यू क्यू एस ई आर ए, इसका कोड ये होगा। इसमें आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेटिक कोड जो होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बस यही देखने से सॉल्व हो जाता है। कभी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कोड लिखते हैं कि आई 9 पर आएगा, एन 14 पर, डी 4 पर, ई आई 9 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। तो इसमें इस प्रकार के कोड की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है एस टी आर ई टी सी एच एस का कोड बोला है आर टी एस टी ई एस एच सी। इसका कोड ये है। तो आपसे पूछा है BONERSTY, इसका कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका ये कोड के जो डिजिट दी हुई हैं ये आपके यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही इसका भी कोड यहीं से छांटकर आपको यहाँ लिखना है। ये देखिए एस तो आपका ये रहा, आर आपका ये रहा, तो टी ये रहा। यानी कि पहले 3 को आपको उल्टे क्रम में लिखा गया है, फिर आपका ई ये रहा, टी ये रहा, यानी कि फिर 2 को लिखा है, फिर 3 को लिखा है। ये आपका ऐसे, तो आपको इसका भी कोड ऐसे ही लिखना होगा। पहले इनका लिखना है 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो इसका कोड क्या होगा? एन, यहाँ एन आएगा, यहाँ ओ आएगा, यहाँ पर बी आएगा।
यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर R आएगा और यहाँ पर S T और ये Y। तो आपका आंसर क्या होगा? NOBREYTS इसका आंसर होगा। और अच्छे क्वेश्चन आपका अभी अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन है GIRDLE। इसका किसी कोड भाषा में जो कोड है वो है HJSCKD। तो आपसे पूछा है SALVER का कोड क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो सर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आपको यहाँ पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कोड नहीं मैच कर रहा जो आप क्रॉस तीर निशान लगाकर इनको लिख सको। तो आपके लिए क्या करना है, इनका आपको कोड आना चाहिए कि भाई G कितने पर आती है, G 7 पर आती है, I 9 पर, R 18 पर, D 4 पर, L 12 पर, E 5 पर और H 8 पर, J 10 पर, S 19 पर, C 3 पर, K 11 पर, D 4 पर। इस हिसाब से आपको ये कोड दिया हुआ है। तो अब आपको देखने में यहाँ लग रहा है कि इस वाले कोड को लाने के लिए इसमें कितना रेड मार्कर का है, इस प्रकार। अब आप क्वेश्चन को क्या देखेंगे, यहां से 7 है और ये 8 कैसे है, +1 करने पर। ये 9 है, 10 कैसे आएगा, +1 करने पर। ये 18 है, 19 + 1 किया। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, ये 4 है, ये 3 रह गया, कैसे, -1 करने पर। ये 12 है, ये 11, -1 करने पर, ये -1 करने पर। यानी कि पहले इनमें तो +1 किया है, फिर इन लास्ट के 3 में -1 किया है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे। S 19 पर आता है, A 1 पर, L 12 पर, V 22 पर और E 5 पर, R 18 पर। तो आपको इस वाले तरीके से ही इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर क्या करना है, +1 करेंगे यानी कि 18 लिखेंगे, सॉरी 19 और एक 20 आ जाएगा। और यहाँ पर +1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर +1 करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको -1 करना है, 21 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1 करना, 4 रह जाएगा। 18 में भी -1 करना है तो कितना, 17 रह जाएगा। अब इसका आप कोड लिखोगे। आपको पता है 20 है तो 20 पर क्या आता है, T आता है। यहाँ 2 है, 2 पर B आता है। 13 बचा, 13 पर क्या आता है, M आता है। 21 पर U आता है और 4 पर D आता है, 17 पर Q आता है। इस प्रकार हमको जब कोड डिकोडिंग का कोड आएगा लिखना, तब हम इसको और आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके सामने। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है। इसमें कुछ किसी तरीका प्रयोग किया गया है। देखिए कैसे। क्वेश्चन है ABSENT का कोड TCBSMD है। तो CABLES का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर आपको इसका फिर से कोड लिखना, क्योंकि ये कोड इन कोडों में नहीं मैच कर रहा, तो आपको इनका कोड लिखना पड़ेगा। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, S 19 पर आता है, E 5 पर, N 14 पर, T 20 पर, ये T 20 पर, ये 3 पर, 2 पर, S 19 पर, M 13 पर, D 4 पर। तो अब इसमें किसी न किसी कोड का प्रयोग किया गया। आखिर ऐसा कौन सा कोड प्रयोग किया गया जिससे ये इसका आंसर आया? देखिए ये 19 है, 19 में 1 जोड़ते हैं 20 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ तो था +1 किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो गया, यहाँ भी -1 हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो इस वाले तरीके में -1 करना है। इसका आंसर क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमको इसका कोड लिखेंगे। पहले 3 1 2 12 5 19
इसका ये तरीका यहाँ लिखना है, इसका तरीका यहाँ लिखना है, यानी कि इनमें तो +1 करना है। ये आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 और 2 1 और 1 2 हो जाएगा, यह 4 आ जाएगा। यहाँ पर -1 करना है, 18 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 11 रह जाएगा। अब इनका कोड लिखेंगे। 3 पर क्या आता है C आता है, 2 पर क्या आता है B, 4 D आता है, 18 पर R आता है और 4 पर D आता है, 11 पर K आता है। इस प्रकार से आपने इसका कोड निकाल लिया। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लेते हैं, वह पेपर में आपके सामने जो क्वेश्चन होता है तो आप सब भूल जाते हो अपने तरीके, तो पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला है 5 FIVE का कोड GHWD है, तो उसी प्रकार HURT हर्ट का कोड क्या होगा। पहले इसका कोड लिखेंगे। F हमारा कितने पर आता है 6 पर, I 9 पर, V 22 पर, E 5 पर, G 7 पर, H 8 पर, W 23 पर और D 4 पर। यहाँ भी किसी तरीके का प्रयोग किया गया है। आखिर वो तरीका क्या है देखिए। ये 6 है, 7 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। ये 9 है, घट गया -1। ये 22 है, यहाँ 23 हो गया +1। ये 5 है और यहाँ 1 घट गया, यानी कि 1 जोड़ा 1 घटाया, 1 जोड़ा 1 घटाया। ऐसे ही यहाँ पर ये 8 पर आता है, U 21 पर आता है और 18 पर, T 20 पर। आपको क्या करना है +1 करना है, 9 हो जाएगा, 9 पर क्या आता है I। यहाँ पर -1 करना है, 20 रह जाएगा, 20 पर क्या आता है T। यहाँ पर +1 करना है, आपका 19 हो जाएगा, 19 पर S आता है। यहाँ पर -1 करना है, 19 रह जाएगा, 19 पर S आता है। तो इसका कोड होगा ITSS, इसका कोड होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने करिए, कैसे होगा देखो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है STRONG, इसका कोड बोला है TVSQOI। आगे पूछा आपसे तो STAPLE, इसका कोड क्या होगा। आपको इनका ये कोड जो भी है यहाँ मैच नहीं करते तो हमको इनका कोड लिखना पड़ेगा। S 19 पर आता है, T 20 पर, R 18 पर, O 15 पर, N 14 पर, G 7 पर, T 20 पर, V 22 पर, S 19 पर, Q 17 पर, O 15 पर, I 9 पर। इसका भी कोड लिख लेते हैं। 19 20 1 16 12 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनका कोई किसी तरीके का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, तो यहाँ इस तरीके को पहचानना है आपको। क्या देखिए यहाँ पर, यस, ये आपका 19 है, तो यह 19 से 20 हो गया, +1 किया। यहाँ 22 है, +2 किया। यहाँ 18 है, 19 आया, +1 किया। ये आपका 15 है, यहाँ 17 हो गया, +2 किया। 14 है, 15 हो गया, +1 किया। यहाँ 7 है, यहाँ 9 हो गया, +2। यानी कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस प्रकार से आपको ये ऐड किए, तो आप भी इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। तो यहाँ इसका कोड क्या होगा, इसका कोड यहाँ लिखेंगे, इसका कोड यहाँ और इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, ये यहाँ। 1 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसका कोड लिख सकते हो आप। 20 पर क्या आता है T, 22 पर V, 2 पर B आता है, 18 पर R आता है, 13 पर M आता है, 7 पर G आता है। इसका कोड ये होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर इस परीक्षा, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में GRANT, इसका कोड आपसे बोला है UOBSH, फिर बोला है PRIDE का कोड बोला है FEJSQ, तो आपसे बोला है SOLD का कोड क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आपके सामने डिस्प्ले पर। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे जो कोड पूछा है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ से इनका कोड छांटना होता है, यहाँ लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका S तो इसमें आया ही नहीं, तो यहाँ हम ऐसे नहीं, इसका कोड ही लिखना पड़ेगा इस बार भी आपको। कोड लिखिए, ये G7 पर आता है, R18 पर, 1 पर, N14 पर, T20 पर, P16 पर, R18 पर, I9 पर, D4 पर, E5 पर, S19 पर, O15 पर, L12 पर, D4 पर, U21 पर, O15 पर, ये 2 पर, 19 8, E आता है 6 पर, F 6 पर, E5 पर, J 10 पर, S 19 पर, Q 17 पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ से जो कोड का जो जिस तरीके से ये सॉल्व किया है, तो यहाँ ये लिया है कि आपका ये 20 है, तो यहाँ 21 कैसे हो गया, +1 करने पर। ये 14 है, यहाँ 13 कैसे हो गया, +1 करने पर। ये आपका 1 है, 2 कैसे होगा, +1 करने पर। तो यहाँ से आपको ये तरीके का प्रयोग किया गया है, यानी कि +1 +1 +1 +1। ऐसे ही यहाँ देखिए ये 16 है, तो इसका लास्ट में कोड लिखा 17, या 18 है, 1 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, 9 है 1 जोड़ेंगे 10, 4 है 1 जोड़ेंगे 5, 5 है 1 जोड़ेंगे 6 होगा। तो इसी प्रकार इसका कोड यहाँ पर लिखना है आपको, 1 जोड़कर, इसका कोड यहाँ 1 जोड़कर लिखना है, इसका कोड यहाँ लिखना है, और इसका कोड यहाँ लिखना है। सब में 1 1 जोड़कर लिखेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 का कोड क्या होगा, E। 5 पर क्या आएगा, E आएगा। 12 है, 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पर क्या आता है, M। आपका 15 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 पर क्या आता है, P। 19 है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पर आता है T। इसका कोड EMPT कोड होगा। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है। सभी में 1 1 जोड़ के विपरीत क्रम में लिखा है पीछे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, PRAISE, इसका कोड लिखा है आपसे हैज $27%। फिर आपसे बोला है RESPIRE, इसका कोड बोला है %7 हैज टू %। तो आपसे पूछा है IR, T नहीं है, I है, R, इसका कोड पूछा है क्या होगा। तो इसका कोड हम यहां पर लिखेंगे। देखिए आपका छठा क्वेश्चन है, इसमें से आप यहां से पहचान कर सकते हो आखिर इसमें किस तरीके का क्या प्रयोग किया गया तरीका। देखिए यहां पर R है, सेकंड रैंक पर है, और यहां पर R फर्स्ट स्थान पर है। तो यहां R देखेंगे सेकंड पर @ है, यहां पर पहले स्थान पर देखेंगे @ है। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में इसका कोड ये प्रयोग करना है, 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 इसका कोड ये और इसका कोड ये। आप और क्वेश्चन यहां से देख सकते हो, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये, इसका कोड ये रखना है। I का कोड 2 है, R का कोड @ है, E का कोड % है। आप ऊपर वाले तरीके, इसमें E आया, इसमें E आया, दोनों के लिए परसेंटेज यूज किया गया। तो ऐसे ही हम R के लिए क्या कोड है, @ तो R के लिए @ कोड लिख देंगे।
फिर आपका ई का कोड क्या है, ई का है परसेंटेज, पी है, पी हमारा यहाँ है, पी का कोड क्या है, पी का कोड है हैज लिखेंगे। फिर आपका ए आया है, ए तो हमारा यहाँ है और इसका कोड है डॉलर। फिर आपका आई है, आई का कोड क्या है 2, आई का कोड यहाँ से देखेंगे तो 2 है और यहाँ से भी आई का कोड 2 है। फिर है आर, आर का कोड क्या है @ ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ गए होगा। अगला क्वेश्चन आपके 7वां 8वां 9वां 10वां, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसके आंसर लिख के देने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 7वां 8वां 9वां 10वां, ये क्वेश्चन के आंसर कमेंट में सबको आंसर देने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इनके आंसर सभी को करने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं कमेंट में। 11वां क्वेश्चन लेता हूं मैं। RAID का कोड बोला है 5126। तो आपका यहाँ पर R आता है 18 पर, A आता है 1 पर, 9 I9 पर, D 4 पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कुछ किसी न किसी विधि का प्रयोग किया गया। आखिर ये क्या विधि, चलिए अभी रुको और लिख लेंगे क्वेश्चन। NEAR, इसका कोड लिखा है 7315। फिर आपसे पूछा DINE, इसका कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन में ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका D यहाँ पर है तो D हमारे पास है। I हमसे पूछा है तो I का कोड यहाँ से बता सकते हैं, N का कोड भी बता सकते हैं, E का कोड भी बता सकते हैं। तो आपको D का कोड क्या यूज किया गया, इसमें यही तरीके से ये क्वेश्चन में कोड छांटने होते हैं। E का कोड 7, N का कोड 7, E का कोड 3, A का कोड 1, R का कोड 5। तो यहाँ पर D का कोड कितना है 6, I का कोड कितना है, I का कोड है 2, N का कोड कितना 7 और E का कोड है 1। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए और भी क्वेश्चन हैं, हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो प्लीज़ क्लास अच्छी लग रही हो तो इन क्वेश्चनों के कमेंट में आंसर जरूर देने हैं आपको, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं। और भी क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है इसका कोड ये है तो इसका कोड ये है। आपसे पूछा है इसका कोड क्या होगा, बर्निंग का कोड क्या है, तो आपको यहीं से कोड छांटना है। अब देखिए आपका यहाँ पर कोड ऐसा क्या है जो इसमें भी मैच कर रहा है। तो आपका एक तो यहाँ पर LO लो है, लो इधर है, और एक है TI। तो आपका LO कोड या TI कोड किसी दोनों में से या तो इज का कोड होगा या फिर ब्राइट का कोड होगा, BRIGHT। ओके, अब यहां से आपसे देखना, इस तो इसका कोड हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कट जाएगा। और ये आपका सॉरी LO कोड इसमें नहीं है, TI कोड ये नहीं हो सकता। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, ये बर्निंग जो कोड है आपका, ये वाला जो अक्षर है ये यहाँ मैच करता है। अब आप देखिए इस लाइन से कोड KE इधर मैच कर रहा है, लेकिन K और E इधर दोनों में है, ये भी दोनों में है। आपके ये KE इधर मैच कर रहा है, LO इधर मैच कर रहा है, TI इधर मैच कर रहा है। यहाँ पर एक वर्ड बचता है PA। तो आपका यहाँ पर जो ये कोड बच रहा है, क्योंकि ये वाला कोड इसमें नहीं है और ये वाला कोड इसमें नहीं है, तो इसका कोड हमारा यहाँ होगा। हम बाकी इससे अलग आपका KE का कोड नहीं बता सकते, LO का कोड नहीं बता सकते, TI का कोड, क्योंकि ये कोड जो है इनमें दोनों में कॉमन है। KE इधर है और आपका LO इधर है,
ये TI कोड इधर है, इसलिए हम इनका फिक्स कोड नहीं बता सकते कि इनका कोड क्या होगा। ठीक है, तो आपका कोड बर्निंग का कोड जो होगा वो PA कोड होगा। क्लियर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, का को इसमें कोड में से क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आपका का जो आपसे पूछा है वो यहाँ पर है। अब यहाँ इनमें से यहाँ पर तो 4 कोड हैं, इन चारों में कोई एक कोड है, क्योंकि का इधर नहीं आता तो हम इनमें से कोड नहीं मानेंगे। आपका TA कोड, देखिए TA कोड को इससे यहाँ काट देंगे क्योंकि ये यहाँ मैच कर रहा है। DA कोड आपका यहाँ मैच कर रहा है, इसको भी काट देंगे। NI कोड यहाँ मैच कर रहा है तो इसको भी काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही जैसे ये काटा है वैसे ही यहाँ भी काटेंगे। इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस काट देगा और ये आपका इज से इज कट जाएगा। दोनों में कोई और वर्ड है जेंस का, ये कट जाएगा। तो आपका अब क्या बचा, का कोड क्या बचा, इन। का कोड क्या होगा, इन। तो ये इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको प्रत्येक का कोड लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको जिसका कोड पूछा सिर्फ उसी से मतलब रखना है, बाकी को काटते चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसका लिखने से फायदा क्या। इसका कोड क्या है। अब ये कोड हमको जो पूछा है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब बाकी यानी कि या तो NE ऑप्शन हो सकता है या LA ऑप्शन हो सकता है या SE ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपके लिए U और स्ट्रीम ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो आप U आप देखिए कहीं और मैच करता है, U यहाँ पर मैच करता है, तो इसको आप U से U काट दिया, लेकिन आपको यहाँ भी कुछ काटना है, NE से NE कट जाएगा। ऐसे ही स्विम, तो ये स्विम से स्विम काटेंगे, क्या क्या कोड यहाँ इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, LA और ये। तो आपका क्या कोड बचा, C का कोड क्या है, हेयर, SE। तो इसमें आपका D ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला है, ट्रक को किसी कुड भाषा में ट्रेन कहा जाता है, ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को शिप कहा जाता है, शिप को एरोप्लेन कहा जाता है, एरोप्लेन को बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर को स्कूटर कहा जाता है। तो निम्न में से कौन उड़ सकता है। अब देखिए इनमें जो वर्ड आए हैं, उड़ने वाला वर्ड कौन सा है, एरोप्लेन। और एरोप्लेन को हम किस नाम से पुकारते हैं, एरोप्लेन को किसी कूट भाषा में बुलडोजर कहते हैं। तो हमारा उड़ने वाला, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या होगा, बुलडोजर आंसर सही होगा। रीजन, क्योंकि किसी कूट भाषा में एरोप्लेन को बुलडोजर कहते हैं और शिप को एरोप्लेन कहते हैं। अब पूछता क्वेश्चन में कि पानी में क्या चलते हैं, तो शिप पानी का जहाज होता है तो वो एरोप्लेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है एरोप्लेन, यानी कि उड़ने वाला पूछा, उड़ता तो एरोप्लेन है और एरोप्लेन को हम क्या बोलते हैं, बुलडोजर, इसलिए यहाँ पर हमारा बुलडोजर सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सूर्य को चंद्रमा कहें, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आपसे पूछा है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कोई बताएगा कहाँ पर उड़ते हैं, आसमान में, आकाश में। लेकिन यहाँ आकाश को किस नाम से बोला गया, तारा। तो हम किसको टिक करेंगे, तारे को टिक करेंगे, यानी कि पाल को बोला गया है नारंगी के नाम से। तो यहाँ पर खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, और लाल को किस नाम से डिनोट किया है, नारंगी। तो हम नारंगी को ऑप्शन को टिक करेंगे, जो हमारा यहाँ खून का रंग कैसा होगा, नारंगी, क्योंकि रीजनिंग में किसी भी शब्द को किसी अन्य कोड से डिनोट करता है। तो वही कोड आपसे पूछा है, ये मानव के रक्त का यानी कि खून का रंग कैसा है, तो लाल होता है, लाल को क्या बोला गया है, नारंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18वां बोला है मेज को कुर्सी कहें, कुर्सी को कबर्ड, कबर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर और डस्टर को मेज। तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है। आपको पता है किस चीज़ का, मार्कर का, लेकिन ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड बोला है तो उसमें चौक का प्रयोग करते हैं। और चौक के लिए किस नाम से पुकारा गया, पुस्तक। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, पुस्तक को। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, समझ में आया। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी चैनल पर बने रहें और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला नीला हरे को डिनोट करे, लाल पीला, पीला काला और काला सफ़ेद। हल्दी का रंग कैसा होता है,
हल्दी का रंग पीला होता है, सबको पता है, खाने वाली हल्दी, सब्जी में जो हल्दी पड़ती है वही वाली हल्दी है ये। तो हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और पीले को किस नाम से दर्शाया गया है? काला। तो भाई हल्दी को इस कोड में किस नाम से जाना जाएगा? काले से। तो काला हमारा ऑप्शन कहाँ है? ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है नीले को उजला, उजले को हरा, हरे को लाल, लाल को भूरा, भूरे को काला, काले को पीला कहे तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? अभी एक पीछे क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है लेकिन उसमें कुछ और ऑप्शन थे। यहाँ पर मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब यहाँ लाल को किस कोड से डिनोट किया गया? लाल को भूरा। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कि फिर भूरे को काला कहें, नहीं, हमको तो सिर्फ इतना ही रुकना है कि लाल को भूरा कहा जाता है। तो हमारा मानव का जो रक्त होता है वो कितना कैसा होता है? लाल होता है। तो हम लाल को भूरे का, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था और भी अगली क्लास में टॉपिक ये कराए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन छूटा होगा आपके रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक से सभी क्वेश्चन अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर, लाइक करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।